सभी भैया बहनों को नमस्ते, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 3 विद्युत रसायन। विद्युत अपघटनी चालकता का मापन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको विद्युत अपघटनी चालकता का मापन निकालना बने तो वीडियो को अंत तक देखें, तब आपके समझ में आएगा। तो विद्युत अपघटनी चालकता जो होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, इसलिए हमें पहले प्रतिरोध ज्ञात करना होता है और प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम हीट स्टोन सेट सिद्धांत द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम हीट स्टोन सेट का चित्र बनाएंगे, साथ साथ चित्र बनाइए। यहाँ बैटरी लगी होगी, धन ऋण इसे बी से दर्शाएंगे, यहाँ कुंजी के से, ये प्रतिरोध, ये है P Q R S, यह है हीट स्टोन सेट। लिखेंगे हीट स्टोन सेट का चित्र। इसी के साथ मीटर सेट भी बनाएंगे, इसी से ध्यान से संबंधित। थोड़ा जल्दी बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। यहां भुजा हीट स्टोन सेट की भुजा आर, प्रतिरोध बाक्स यहां बनाएंगे अरबी, और इसको इस तरह से जोड़ दिया जाएगा। ये ए बी समान मोटाई का तार होता है, मीटर सेट का समान मोटाई का ए बी तार होता है। यहां से जैकी जोड़ दिया जाता है जो हेडफोन की संतुलन को सुनने के लिए होता है, और बिंदु डी पर यहां जैकी लगा होता है, जे से दर्शाते हैं, और ये यहां से यहां तक ये हेडफोन एच है। तो ये हीट स्टोन सेट की भुजा ये क्यू बना देते हैं और ये एस बना देते हैं। और मीटर सेट की भुजा जो हीट स्टोन सेट की भुजा होती है उसे चालक सेट को हम भुजा आर बनाएंगे। इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की पन्नी चढ़ी होती है। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। ये चालक सेल बनके तैयार हो गया। इसमें वह विलयन भर दिया जाता है जिसकी चालकता ज्ञात करनी होती है। तो हीट स्टोन से हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए हमें प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। ये तार की सहायता से जोड़कर इसे हीट स्टोन सेट की भुजा आर बना दिया जाता है। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। प्लेटिनम
के इलेक्ट्रोड प्रायोगिक विलयन जिसकी चालकता जांच करनी होती है। ये प्लेटिनम ब्लैक की पन्नी है, प्लेटिनम ब्लैक की पन्नी, और यह है चालक सेल, चालकता सेल बनानी है। अब लिखेंगे हीट स्टोन शेप सिद्धांत के अनुसार। तो हीट स्टोन शेप सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे P बटे R इजकल टू Q बटे ES, या R बराबर लिखेंगे P इंटू एस बटे Q। यह है हीट स्टोन सेतु सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में जहां P है, जहां P मीटर सेतु का प्रतिवर्धी, ये P, ये है भुजा P, ये भुजा Q, AD भुजा Q, और BD जो है BD भुजा यस है, मीटर सेतु की भुजा यस है। ये मीटर सेतु का एक लंबाई तार, AB एक लंबाई तार का होता है, जहां P लगा। अब यहां से ध्यान से सुनिए पहले, जहां P प्रतिवर्ती प्रतिरोध वाक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, और QS क्रमशः मीटर सेत के तार BD AD व BD हैं। ये समान ऊंचाई का तार है। अब लिखेंगे जिस विलयन की चालकता हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम चालकता सेल में लेते हैं। किस सेल में? चालकता सेल में लेकर एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की पन्नी लगी होती है, भुजा R बना देते हैं और मीटर सेल से जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले AB जो होता है मीटर सेल का एक समान मोटाई वाला लंबा तार होता है, जिस पर हम जॉकी चलाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। इसके लिए विद्युत धारा का अपघटन न हो, इसके लिए हम प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा लेते हैं। यह है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। कितना? 1000 से 3000 हार्टेज। आप 1000 से 3000 हार्टेज, ये जेड हार्टेज आवृत्ति का हम धारा उपयोग करते हैं। और हेडफोन से सुनते हैं, जब बिल्कुल कम आवाज सुनाई देती है वह शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, उसे हम ज्ञात कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसी सूत्र पर रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? P बटे Q। तो P क्या है? प्रतिरोध वाक्स से निकाला गया प्रतिरोध। लिखेंगे प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध P बटे विलयन, प्रायोगिक विलयन का प्रतिरोध, प्रायोगिक विलयन का प्रतिरोध R बराबर Q, और यस क्या है? Q लिखेंगे AD बटे Q। यहां AD लंबाई
तार की लंबाई है तो AD बटे BD, लंबाई BD, या R बराबर लिखेंगे, R बराबर प्रायोगिक विलयन का प्रतिरोध R बराबर, प्रायोगिक विलयन का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, प्रायोगिक विलयन का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा P। तो P लिखेंगे प्रतिरोध वाक्स का, प्रतिरोध वाक्स से निकाला गया प्रतिरोध, प्रतिरोध वाक्स से निकाला गया प्रतिरोध गुणे यस का मतलब BD बटे Q, लंबाई AD। अब हम जानते हैं R हमारा यहां निकल आया। अब हम न्यूटन से सिद्धांत जानते हैं कि चालकता जब चालकता होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, यहां लिख देंगे चालकता C टू 1/R, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, यही हमें ज्ञात करना था। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, यही ज्ञात करना था। इस तरह से चालकता ज्ञात होती है। आशा है कि आप सबके समझ में आ गया होगा। तो तुरंत चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को अच्छे से दोबारा रिपीट करके अच्छे क्वालिटी में देखा करें। धन्यवाद।